35 का ये जो है भारत का आधा संविधान इसमें से लिया गया है। भारत की जो संविधान में बातें शामिल हैं इससे बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि जो भारत शासन अधिनियम है 1935 का, इसका आधार क्या था। तो याद रखिएगा कि साइमन कमीशन जो आई थी उस साइमन आयोग की जो रिपोर्ट थी, उसके आधारित ये जो है 1935 का अधिनियम लाया गया था। साइमन आयोग जो है वो 1919 के अधिनियम को समीक्षा करने के लिए आया था और उसके आधार पर ही यहाँ पर फिर आपका 1935 का अधिनियम लागू किया जाता है, जिसमें जो है 321 धाराएं और 10 अनुसूची जोड़ी जाती हैं। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसकी विशेषताओं में सबसे इम्पोर्टेंट विशेषताओं में से याद रखिएगा यहाँ पर जो है अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई, ऑल इंडिया फेडरेशन की क्या की गई, संकल्पना की गई, जिसमें जो है इसमें शामिल क्या क्या है, तो याद रखिएगा 11 ब्रिटिश प्रांतों को शामिल किया गया, चीफ कमिश्नर क्षेत्र 6 इसमें शामिल हुए और अन्य जो देसी रियासतें थी वो आपके अखिल भारतीय संघ में जुड़ जाते हैं। कौन कौन, तो ब्रिटिश 11, कमिश्नर क्षेत्र जो है 6 और देसी रियासतें जो है इसमें शामिल हो जाती हैं अखिल भारतीय संघ में। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट होती है ब्रो, कि यहाँ पर जो है आपका प्रांतीय स्वायत्तता लागू हो जाती है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि अब यहाँ पर प्रांतीय स्वायत्तता को लागू किया गया और यहाँ पर केंद्र में जो है दोहरा शासन या द्वैध शासन लागू कर दिया गया और इसके तहत जो है संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूचियों का निर्माण किया गया, जो भारत के अभी वर्तमान में 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में है, आप इसको जाकर देख लीजिएगा कि भारत की 7वीं अनुसूची में जो है इन 3 सूचियों के बारे में लिखा गया है, राज सूची, समसूची, समवर्ती सूची। तो ये प्रावधान जो है हमारे 1935 के अधिनियम से लिए गया। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें अभी और याद रखना है आपको। अब हम लोग देखते हैं कि इससे और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कि अधिकतर चीज़ें जो है संघीय बनाई गई, केंद्र प्रदेश से जो हमारे अभी वर्तमान संविधान में है उस हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विषय यहाँ पर बनाई गई थी। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जैसे हो गया यहाँ पर संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई। ठीक है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, संघीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। फिर यहाँ पर भारत परिषद जो है समाप्त कर दिया गया, जो भारत के लिए परिषद बनाया गया था, जो परिषद थी भारत परिषद जो ब्रिटिश में काम करती थी उसको समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन को विस्तार किया गया थोड़ा सा। ठीक है, हम लोग 1919 में भी देखे थे कि निर्वाचन थोड़ा विस्तार हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर भी विस्तार किया गया। फिर आपका जो एक और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए, ठीक है, मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए, मनी और क्रेडिट नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर जो है आरबीआई का गठन किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं कि आरबीआई का जो गठन हुआ है किस अधिनियम के तहत हुआ है, तो याद रखिएगा आप लोग 1935 का जो अधिनियम आया था उसके तहत आरबीआई का गठन किया जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पर मताधिकार का विस्तार जो है, मताधिकार का विस्तार यहाँ पर 10% जनसंख्या को शामिल कर लिया गया। मताधिकार के विस्तार में है 10% संख्या को शामिल कर लिया गया और बर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया गया, वहीं अदन को भारत से अलग कर दिया गया और ब्रिटिश जो उपनिवेश बनाया, ब्रिटिश का उपनिवेश इनको बना दिया गया, बर्मा को और अदन को जो है ब्रिटिश का उपनिवेश बना दिया गया और बरार को जो है मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। तो ये चीज़ को भी आपको याद रखना है कि बर्मा को भारत से अलग किया गया और अदन को भी भारत से अलग करके ब्रिटिश उपनिषद बना दिया गया और यहाँ पर जो बरार है उस क्षेत्र को है मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये इतने इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट थे। अब यहाँ पर कुछ कथन है, जैसे अंबेडकर साहब ने कहा है कि 1935 का जो अधिनियम है ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। ये किसने कहा, तो याद रखिएगा अंबेडकर ने, कि 1935 का जो अधिनियम है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। ये किसने कहा था, तो अंबेडकर साहब ने कहा था। वहीं यदि हम लोग नेहरू जी की बात करेंगे तो याद रखिएगा गुलामी का अधिकार पत्र कहा था इन्होंने, और एक ऐसी कार है जिसमें अनेकों ब्रेक हैं लेकिन इंजन नहीं है, ये किसके कथन है, तो ये नेहरू जी के कथन है और ये दोनों ही कथन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि गुलामी का अधिकार पत्र और एक ऐसी कार जिसमें ब्रेक नहीं है, कई ब्रेक हैं लेकिन इंजन नहीं है, ये किसका कथन था, तो ये आपका नेहरू जी के कथन था और यह जो है 1935 के अधिनियम के लिए बोला गया था। वहीं आप अंबेडकर का देखेंगे तो 1935 का अधिनियम है जो भारत शासन का सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं। इसी को याद रखना है कि भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन मानते हैं, अंबेडकर मानते हैं 1935 के अधिनियम को। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और इसमें जो है हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ